लोग ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। उनमें से एक है अनुपमा की लाइफ में जो उनकी समधन बनकर आई है, यानी राखी बहन। जी हाँ, ये जो मर्जी कर लीजिए, इन्होंने तो एकदम कसम खाई हुई है कि ये सुधरने वाली है नहीं। तो लीजिए, अपनी ही बेटी की शादी में कर रही है बहुत बड़ा तमाशा। लेकिन चिंता मत कीजिए, अनुपमा भी इस बार कमर कस के आई है, तो दे दिया मुंह तोड़ जवाब। वनराज के नाम का मंगलसूत्र है मेरा हक। आज मैं अपना हक लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगी, और आज मैं ऐसे अनुपमा के गले से निकाल के पहनूंगी। रिश्ता नहीं रहा तो अब इस मंगलसूत्र का भी कोई मतलब नहीं, और इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी राह जल्दी आकर इसे मेरे गले से खींच ले। तोशु और किंजल की शादी में एक काव्या के तेवर तो भाई देखने लायक थे। उसकी जुबान पर उसका काबू तो पहले ही नहीं था, लेकिन आज तो उसका खुद पर भी काबू नहीं है। अनुपमा का सुहाग तो वो पहले ही छीन चुकी है, लेकिन आज उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने अनुपमा का मंगलसूत्र खींचना चाहा। आज तक मैं दूसरी औरत बन के रही थी, मगर आज मैं दूसरी औरत नहीं, मिसेस वनराज शाह बनूंगी। आज मैं अपना हक लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। अरे हक 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 कौन सा है तेरा हक? वनराज के नाम का मंगलसूत्र है मेरा हक, और आज मैं ऐसे अनुपमा के गले से निकाल के पहनूंगी। अनुपमा भले ही वनराज को ठुकरा चुकी है, लेकिन पति तो वो उसका अब भी है। वो भला ये अपमान बर्दाश्त कैसे कर सकती है? जरा देखिए एक काव्या की इस हरकत पर क्या किया अनुपमा ने। रिश्ता नहीं रहा तो अब इस मंगलसूत्र का भी कोई मतलब नहीं, और इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी राह जल्दी आकर इसे मेरे गले से खींच ले। प्यार तो जा चुका है, और बड़ों का आशीर्वाद ये और हमेशा रहेगा। और अगर कोई हाथ इस आशीर्वाद की तरफ बढ़ाने, तो मैं उसे रोकने की भी ताकत रखती हूँ और तोड़ने की भी। इस शादी को तमाशा बना दिया वनराज और काव्या ने, और ये सब किसी और का किया धरा नहीं, बल्कि ये सब किया है राखी मैडम ने। मॉम, आपने इन्हें यहाँ पे क्यों इनवाइट किया? मैंने तो बस एक एक्स्ट्रा शादी का कार्ड दिया, और क्या? और मुझे क्या पता कि तुम्हारे ससुर जी की गर्लफ्रेंड यहाँ आकर तमाशा करेगी। अब अपनी ही बेटी के शादी के फंक्शन को वो तबाह करना चाहती थी, सो उसने कर दिया। इतना बड़ा तमाशा हुआ सबके सामने। अब इस तमाशे के बाद शादी होगी, और उसके बाद शुरू होगी असली वाली जंग। अभी तक तो आप केवल ऊपर ऊपर की कहानी देख रहे थे। नए साल में आपको बड़ा धमाका मिलेगा अनुपमा की कहानी में। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। अच्छा, वो कहावत पता है ना आपको, करेंगे या मरेंगे, नहीं तो करते करते मर जाएंगे। कुछ ऐसा ही हो रहा है बेचारी प्रीता के साथ। भाई कुंडली भाग्य में, जी हाँ, इन्होंने फाइनली जाके मायरा और शर्नीन की सच्चाई जो है वो लोगों के सामने रख दी। लेकिन चिंता मत कीजिए, यहाँ पर सिचुएशन बदलने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश के फुल नंबर देंगे हम आपको। ये सब कुछ इन दोनों लड़कियों का किया है। इनके दिल में मेरी ही इसलिए जो हुआ मौत, तुम क्या करी? मैंने जानबूझ के किया नहीं, तुमने और शैलेश ने मिलकर ये सब प्लान किया। सच सबके सामने आ चुका है। अभी सबसे अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे पति का घर है, करण ने असली पत्नी का हक मुझे दिया, तो मैं ही इस घर की बहू। मायरा की घिनौनी हरकत सबके सामने लाने की प्रीता ने खूब कोशिश की। इस लड़की ने करण को पूरी नशीली दवाई दिखा दी।
जिसके बाद करण अपने होश में नहीं रहा और फिर उसके करीब आने की कोशिश करी। मेरी शादी तोड़वाना चाहती हूँ, करण को मुझसे दूर करना चाहती हूँ, हमेशा से यही चाहती हूँ। करण के साथ नशे की हालत में जो भी हुआ उसका फायदा अब देखिए कैसे उठाएगी मायरा। मेरी पत्नी का हक सिर्फ मुझे, तो उस हिसाब से मैं ही इस घर की बहू हूँ। मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरा सिंदूर चाहिए, मुझे मेरा मंगलसूत्र वापस चाहिए प्रीता। करण प्रीता के हनीमून पर आकर मायरा ने जैसा जैसा सोचा था सब कुछ उसने वैसा ही किया, लेकिन वो नहीं जानती है कि प्रीता को उसकी हरकत के बारे में पता चल गया है और आज उसने घर वालों को भी सब कुछ सच सच बता दिया शर्लीन और मायरा के बारे में, जो कि फिलहाल दर्शक 1 साल से लगभग जानते हैं। वो बात घर वालों को अब जाकर पता चली है। महेश पापा की आज जो हालत है वो किसकी वजह से तुम अच्छे से जानती हो, और ये पहली बार नहीं है कि ये दोनों इस तरह की वीडियोग्राफी कर रही हैं। होली वाले दिन मैंने खुद देखा माहिरा ने महेश पापा को सीढ़ियों से धक्का दिया, अपने हाथों से धक्का दिया। अब करण के साथ पूरे घर वालों को यही लगेगा कि मायरा के साथ में सच में कुछ गलत हो गया है, लेकिन प्रीता के होते ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो जानती है कि मायरा झूठ बोल रही है। अब सवाल ये उठता है कि मायरा का सच प्रीता सबके सामने कैसे लेकर आएगी, क्योंकि करण तो मायरा की बातों को सच समझ बैठा है। उसने तो अब प्रीता से कह दिया है कि तुम अपने घर जाओ, मुझे मायरा से शादी करनी पड़ेगी। अब बात जब एक पत्नी की सुहाग की हो तो वो कुछ भी कर गुजरेगी, और देखना अपने पति को बेकसूर साबित करने के लिए प्रीता अब क्या क्या करती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। अच्छा, ये जो लाइन है ना कि अपना टाइम भी आएगा, दिस इज द लाइन ऑफ इटर्नल होप। जी हाँ, कि चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, चिंता मत कीजिए, कभी ना कभी तो आपका टाइम भी आएगा। और देखिए ना, आता ही है अपनी नानी का भी सीरियल अपना टाइम भी आएगा में हिचकोले खाते खाते ही आता है, छोटे छोटे बाउट्स में ही आता है, लेकिन आता है ना। अब देख लीजिए, सासू माँ ने पूरी कोशिश कर ली, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि भैया फैमिली फोटो में रानी की फोटो नहीं आनी चाहिए, लेकिन हुआ तो उसके विपरीत ना। रानी को राजा से शादी कर कर क्या सुख मिला है। आए दिन उसे घर वालों के ताने सुनने पड़ते हैं और अब तो रानी माँ ने हद ही कर दी है। नंदिनी के ससुराल वालों के सामने रानी माँ ने कियारा को इस घर की बहू का दर्जा दिया है। ये बात वीर को पसंद नहीं आई। वैसे राजेश मानना पड़ेगा आपकी पसंद को, बहुत प्यारी है आपकी बहू रानी। अब मैं बोलूँगी, मैं फैसले लूँगी और वापस सब कुछ जितना भी कांड सभी ने किया है या सभी ने सोचा है कि वो लोग करेंगे, उसका दी एंड तो मैं करूँगी ही। एंड यू नो दैट रानी सा के सामने कुछ भी अलाउड नहीं है। अब रानी माँ तो आते ही अपनी चाल चलने लग गई हैं, लेकिन राजा और रानी के किस्मत को पता है कि इन दोनों को कब मिलाना है। जरा देखिए, फैमिली फोटो खींची जा रही थी, सो ऐसे में जरा नीचे तो देखिए रानी माँ के पैर कौन छू रहा है, राजा और रानी। फैमिली फोटो में तो यही कैप्चर हुआ है, इसे कहते हैं किस्मत। पति पत्नी का रिश्ता है इन दोनों के बीच, सो कभी न कभी किसी न किसी तरीके से ये टकरा ही जाते हैं। कैसा किस्मत कनेक्शन, किस्मत कनेक्शन बोलते हैं इसको। हमारे शो में अभी तक वीर और रानी के बीच में सारे किस्मत से चीजें हुई है, हल्दी मेहंदी सब कुछ, तो शादी भी हाँ अनप्लान्ड सब कुछ हुई है। तो ये फोटोग्राफी वैसे ही अनप्लान्ड ही हुई है। रानी सा ने रानी को साड़ी ठीक करने बुलाई थी, वीर को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो ही डिडंट लेट हर डू इट, उसने खुद वो चीज कर ली और साथ में दोनों उठते ही कियारा को छींक आ गई। कियारा कोरोना प्रोन। अब नंदिनी की शादी होते होते ये खुलासा हो जाएगा कि इस घर की बहू रानी एक कियारा नहीं बल्कि रानी है।
मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। तो 2021 में क्या होगा खास वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत जाते जाते सलामे इश्क देखते जाइए। हेलो हाय। क्या हुआ? आप बोल, कुछ तो बोलिए। दिल को छू जाने वाली इन बातों के बाद शिवांगी ने खुद टटोले अपने फैंस के कमेंट्स और दिया ओरिजिनल रिप्लाई। देखिए, SBS जो आपका जरिया है, उन्होंने हमें आपसे मिलवा ही दिया फाइनली। SBS ओरिजिनल्स के स्पेशल सेगमेंट सलामे इश्क में आज शिवांगी जोशी अपने फैंस के इश्क को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए करेंगी सलाम। भले ही नायरा दुनिया को अलविदा कहने वाली है, लेकिन शिवांगी उनके फैंस को कभी नहीं छोड़ने वाली। तो जैसे ही सास, बहू और साजिश ने अपने इंस्टाग्राम वॉल पर नायरा के लिए प्यार लुटाने वाली ये पोस्ट डाली, तो हमें कुछ ही देर में हजारों की तादाद में फैंस के जवाब मिले। जिनमें से कुछ फैंस की इंस्टाग्राम वॉल पर खुद शिवांगी ने अपने हाथों से रिप्लाई किया, और आप में से किसी एक लकी फैन जो कि कोसों दूर है, SBS ओरिजिनल्स के जरिए उसकी वीडियो चैट हुई खुद शिवांगी जोशी से। तो आज हम SBS ओरिजिनल्स के साथ उनका जो सेगमेंट है सलामे इश्क, वो करने वाले हैं। और जहाँ पे आई थिंक जैसे कि 2020 हमारा बहुत ही डिजिटल, हर चीज़ हर प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ही डिजिटली बहुत ज़्यादा ही एक्टिव रहा है। तो हम आपसे इस बार भी डिजिटली ही रूबरू होने वाले हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो SBS ने अपने इंस्टा पेज पे एक पोस्ट किया था, जिसके थ्रू हमने किसी को सिलेक्ट किया है उनसे बात करने के लिए। तो एक सेकेंड देखते हैं वो कौन है। आई थिंक जिन्होंने सबसे पहले कमेंट किया था। हेलो हाय। हाय आर्या। हाय, कैसे हो आप? क्या हुआ? आप बोल, कुछ तो बोलिए। एक्साइटमेंट हो रही थी। आप बहुत क्यूट हो। आपको डिम्पल आता है? यस। मुझे डिम्पल बहुत पसंद है। कहाँ से हो आप? मैं Where are you from, आर्या? कहाँ से? प्रयागराज, इंडिया का प्रयागराज। प्रयागराज। क्या पूछना चाहोगे? आपका जो हैंडल है वो मैं देख रही थी, इन्होंने नाम लिखा है आर्या शिवांगी की दीवानी, कुछ ऐसा है। अरे वाह, सो स्वीट ऑफ यू। आपको कायरा पसंद है? यस। बहुत ज्यादा पसंद है। कोई कायरा का कोई ऐसा सीक्वेंस जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो? सारी पसंद है? सारी। अच्छा, तो आप कुछ कहना चाहते हो मुझसे, कोई ऐसी बात जो आप मुझसे बोलना चाहते हो या कुछ भी? वो बहुत कुछ है, जो प्रोमो है वो ये रिश्ता का, उससे हमें बहुत हर्ट हुए हैं। क्या सच में
आर्या, मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। थैंक यू, आप मेरे लिए कोलाज बनाते हो। शायद मैंने लाइक किया होगा कभी, तो किया है कि नहीं किया है? नहीं किया? ओह शिट, आई एम सो सॉरी। मैं अभी करूंगी। थैंक यू। बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी आपसे बात करने की। मुझे भी बहुत अच्छा लगा रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो आप अभी खड़ी होके मुझे देख रही हैं। हाँ, मेरी मम्मा भी खड़े होके मुझे देख रही थी, उनके सोची मैं पागल हो गई हूँ। थैंक यू दी। थैंक यू, बाय बाय। टेक केयर आर्या, बाय। ये जो पोस्ट SBS ने किया है, मैं उनके कुछ कमेंट्स पे रिप्लाई करने वाली हूँ। मैं करना तो सब मैं चाहती, लेकिन क्योंकि अभी मेरा शॉट रेडी है और हमें फटाफट से जाना है, तो जितने जल्दी हो सकेगा मैं फटाफट से जितने लोगों को रिप्लाई कर सकती हूँ कर दी। एक है शिवांगी _जोशी लवर। Shivangi, I don't have any word to describe that how much I love you. You're the best soul in this universe. Oh, thank you so much. You're very different from everyone. You're very sweet, lovely, beautiful, precious. Arey baap re. Thank you. Your smile makes my life's every moment beautiful. Oh, thank you so much. This is so sweet of you. ये है ध्वनि गुप्ता _002। उनका कमेंट है that she's adorable, who's got perfect her role with perfection, and this makes her our favorite. सुना है जब किसी को चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलवाने की कोशिश करती है। मे बी इस बार SBS ही वो जरिया हो। फिंगर्स क्रॉस। देखिए SBS जो आपका जरिया है, उन्होंने हमें आपसे मिलवा ही दिया फाइनली, और हम आपको रिप्लाई भी करेंगे। थैंक यू। सीरियसली मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं मैंने कितने अच्छे कर्म किए होंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मुझे इतने सारे लोगों ने इतना प्यार दिया और हमेशा इतना सपोर्ट किया है। थैंक यू। आप लोग आई थिंक यही वही लोग हैं जो हमें बनाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। जैसा कि मैंने कहा था, दे मीन द वर्ल्ड टू मी एंड इट्स ट्रू, एंड आई लव यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी सो मच, फॉर सपोर्टिंग मी एंड लविंग आवर शो, लविंग कायरा। Thank you for everything. जितना thank you बोलो, I think उतना कम है, and it's very hard for me to explain it in words. I don't think I'll be able to. जो मैं feel करती हूँ, मैं वो शब्दों में नहीं बयां कर सकती, but like seriously, thank you so much for loving me so much. तो तैयार रहिए अपने चहीते सितारों से इश्क का सलाम लेने के लिए। क्या पता अगला कमेंट आपकी वॉल पर हो। SBS जो आपका जरिया है, उन्होंने हमें आपसे मिलवा ही दिया फाइनली। मुंबई से निशि मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज। या
यकीन मानिए ये जो फूलों के रंग है ना, ऐसा लगता है कि ये जिंदगी में आ गए हैं, कम से कम गौहर की लाइफ में तो। जी हाँ, ये पीला पीला हल्दी का रंग जब उन पर लगा तो क्या निखर कर आया। तो चलिए आपको लिए चलते हैं गौहर खान की हल्दी और मेहंदी की सेरेमनी पर। पीले रंगों के कपड़ों में सज गई हैं होने वाली दुल्हन गौहर खान। तो पीला रंग तो उनके मंगेतर जैद पर भी छाया हुआ है। गौहर ने सुनहरा लहंगा और उसके ऊपर पीली कांच वाली चोली पहनी है, फूलों का श्रृंगार किया है। तो जैद भी सफेद कुर्ता पजामा पर गौहर के लहंगे से मैच करता हुआ गोल्डन येलो ट्रेडिशनल कोटी पहनकर गौहर के साथ खूब जच रहे हैं। दोनों के चेहरे पर होने वाली शादी की खुशी की चमक तो पहले से ही है और हल्दी की रस्म के बाद ये चमक और बढ़ने वाली है। चौबीस दिसंबर के दिन गौहर की हल्दी और मेहंदी दोनों ही थी। हालांकि गौहर ने मेहंदी एक दिन पहले ही लगवा ली है। जरा देखिए वो अपनी मेहंदी दिखाते हुए यहाँ कितनी खुश हो रही हैं। किंतु परंतु जब जैद ने अपने हाथों पर लगी हुई मेहंदी दिखाने की कोशिश की तो गौहर ने उन्हें रोक लिया, क्योंकि ये मामला थोड़ा पर्सनल है। ये कहकर जैद को हाथ दिखाने से रोक लिया और जैद ने अच्छे मंगेतर की तरह होने वाली बीवी की बात मान ली। और उसके बाद गौहर ने दिखाया अपना मेहंदी वाला लुक। यहाँ भी गौहर और जैद ने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया दिख रहा है। इस मौके पर गौहर की बहन और अभिनेत्री निगार खान भी नजर आईं, जिन्होंने चमकदार सफेद मेहरून घाघरा चोली पहनी थी। और ऐसी ही चमक यहाँ गौहर और जैद के परिवार वालों की भी दिख रही थी। ये चमक, ये रंग हल्दी और मेहंदी के हैं। अभी शादी के रंग तो बाकी हैं, जो हम आपको जरूर दिखाएंगे। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। भाई सीरियल गुड्डन में अभी तक तो गुड्डन के ही ग्रह खराब चल रहे थे। आई मीन आए दिन बेचारी के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन लगता है कि ये ग्रह खराब होने का इफेक्ट हैज रब्ड ऑन टू अगस्त्या, तभी तो उनके साथ हो गया इतना बड़ा हादसा। मेरी पैंट फट गई थी, पता है? ये
ये जो शनि आपने लगाया मेरी कुंडली पे, इसको हटा दीजिए। गुड्डन का अगस्त्या नशे की हालत में है। आज वो अपनी सासू माँ से अपने प्यार का हिसाब मांगने ही वाला था कि लीजिए अचानक से हो गया एक हादसा। सेट पर अब तक सभी सीन देख रहे थे, लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो असली वाला सीन हो गया। अगस्त्या की पैंट ही फट गई। अब ये सीन क्या इतना स्ट्रेस भरा था कि अगस्त्या की पैंट फट गई। चाहे डायरेक्टर साहब हो, कैमरामैन हो या हो पुष्पा देवी या हो सामने खड़ी गुड्डन, ये लाइव नजारा देखकर हर कोई जोर जोर से हंसने लग गया, क्योंकि ऐसा तो एक कभी कभी ही देखने मिलता है। अब किसी की पैंट फटेगी तो वो थोड़ा सा शर्मा जाता है, लेकिन इधर अगस्त्या बाबू तो खूब मजे से हंस रही हैं और देखिए उनकी तो तस्वीरें भी खींची जा रही हैं। मेरी पैंट फट गई थी, पता है, फुल एकदम पर सीन में फट गई। मेरी माँ मुझे देख रही थी, मेरी पैंट फट गई। तो फनी था, पहली बार हुआ मेरे साथ, तो होती रहती है ऐसी चीजें। अब तकिए के सहारे से टॉवेल लपेटकर वो यहाँ से चले तो गए, लेकिन कुछ ही पल में पैंट में सिलाई लगी और देखिए पैंट पहनकर वो आ भी गए। आगे अपना सीन उन्होंने कंटिन्यू रखा। तो धर्मेंद्र की मूवी देखिए ना, अपने शोले में कैसे चिल्लाता है वो आगे सासू माँ पे, तो बस उसी का रेफरेंस है, वही सीन कर रहे हैं हम अभी। मैं अपनी सासू माँ को रिक्वेस्ट करूँगा आगे जाके कि प्लीज़ हमारी जो प्रेम कहानी है उस पर ग्रहण मत लगाइए, और ये जो शनि आपने लगाया मेरी कुंडली पे, इसको हटा दीजिए। बस यही ड्रामा चल रहा है, और इसमें गाना भी है हमारा जो कल करने वाले हैं हम लोग, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। लेकिन आज का दिन तो बहुत ही मजेदार रहा। अगस्त्या के पैंट फटने वाला सीन तो सच में कभी नहीं भूलेंगे। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में बस यही सोच रही है और इस पर मंथन कर रही है हमारी नायरा कि उसका ये रिश्ता इस परिवार के साथ, इस घर के साथ क्या कहलाता है। तभी तो घर से निकल चुके हैं ये लोग पिकनिक के लिए, लेकिन वो जो निगाहें हैं ना, जो आखिरी बार अपने घर को देख रही है, उफ, ये कातिलाना जो सिचुएशन है दिल को घायल करके जाएगी। कौन टाल सकता है और साथ ही जाने वाले को भला कौन रोक सकता है। जो इस दुनिया में आया है वो कभी न कभी तो जाएगा ही। अब इस सीन को ही देख लीजिए जहां पर नायरा अपने ससुराल को आखिरी बार निहार रही है। हाँ कार्तिक आई, बस एक आखिरी बार घर को अच्छे से देख लो। घर की चौखट उसने लांघी और वो दरवाजा बंद कर रही है, लेकिन दरवाजा भी नहीं चाहता है कि नायरा इस घर को छोड़कर जाए। तभी तो उसने इशारा दिया नायरा को ना जाने का।
खुशी का माहौल है। सभी मिलकर पिकनिक पर जा रहे हैं। कुछ दिनों से जो इनके बीच में दरार आ गई थी, रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया था, वो रिश्ता अब फिर से जुड़ गया है और ऐसा हुआ है नायरा की वजह से। फैमिली में इश्यूज होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो क्योंकि अभी हमारे फैमिली में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग और बहुत ही चीज़ें हैं जो ठीक नहीं है, तो कार्तिक और नायरा की कोशिश वही है कि बस कैसे भी करके उसे ठीक करना है, पूरे परिवार को एक करना है। Nice Christmassy outfit. All the men are in red and black, and the women are in white. So white and red. Red and black. I'm the only one who's So that's the whole Christmas feel to it. क्रिसमस पार्टी के दौरान ही पूरा परिवार एक बार फिर से मिल गया और साथ ही नायरा और कार्तिक ने एक दूसरे को प्यारा सा तोहफा भी दिया। करते हैं आगे आने वाली कहानी की। ये बस जिसमें बैठकर सभी पिकनिक पर जा रहे हैं, ये बस सीधे खाई में गिर जाएगी। घर वालों को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन घर वालों की जान यानी कि नायरा को बहुत कुछ हो जाएगा। वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी। आगे की कहानी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि नायरा मर जाएगी या उसका पुनर्जन्म होगा या फिर वो रूप बदल कर आएगी। इन सभी में से कुछ भी हो सकता है, तो आप टेंशन ना लीजिए, आपकी नायरा किसी न किसी रूप में जरूर आएगी। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज।